हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 26। और दोस्तों, इस चैप्टर का टॉपिक ही है कंडीशन एंड रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर है 6 है और इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों वेदर और नोट का यूज। क्लियर? ठीक है दोस्तों, और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, इस बुक का पैटर्न ही है कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके बताते हैं और बाद में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देते हैं ताकि आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकें। और हम दोस्तों आपके साथ में एक एक स्ट्रक्चर को शुरू से यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर को और उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे हम आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए आसान बनाते हैं। और दोस्तों, इसे सिर्फ एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक नहीं समझे, इसमें पूरा एक कंप्लीट बुक है। अगर इसे आप समझ के प्रैक्टिस कर लेते हैं, बना लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही इम्प्रूव करेगा और लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ को मजबूत करेगा दोस्तों। और अगर दोस्तों इस चैनल पर नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी वाक्य क्या है, उससे हमारा ये क्लियर होता है कि आगे क्या होना चाहिए। तो हिंदी वाक्य दोस्तों, आप इसे पसंद करें या ना करें, इतना सा रहे तो आपको वेदर लगाना है। ठीक है, ये आप बहुत बोलते हैं, आप इसे पसंद करें या ना करें, या बोलते हैं आप चाहे इसे पसंद करें या ना करें, आप बोलते हैं दोस्तों आपको इसे करना ही पड़ेगा। ये आप एक कंडीशन देते हैं, चाहे करें या ना करें, ये इस तरह का। या दोस्तों, आप चाहे अमीर हो या ना हो, आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। यहां पर कंडीशन है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है, एक ही है, चाहे वो आप हो ना हो, आपको हर हाल में ये दूसरा एक्शन रिजल्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे पास चाहे किताब हो या ना हो, तुम्हारे पास चाहे किताब हो या ना हो, तुम्हें सबक याद करना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा सिचुएशन या कंडीशन हो जाता है दोस्तों, चाहे वो हो या ना हो, आपको अगला एक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन और रिजल्ट बताता है। और ये दो है तो ये पेयर कंजंक्शन कहलाता है दोस्तों। तो इसके लिए पसंद करें आप इसे, या आप चाहे करें या ना करें, इसके लिए आप दोस्तों यहां पर लगाएंगे और इसी से शुरू भी करेंगे वेदर। ठीक है, इसका यही मीनिंग होता है। और इसके बीच में आप दोस्तों पेयर कंजंक्शन कहा जाता है, या इसको अगर इतना को कंजंक्शन मानते हैं तो यहां पर सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस के रूप में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या यहां पर नहीं ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों या ना के लिए और नोट, दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही है कि वो आपके पास हो, आप वो हो या आपको वो करना पड़े। ठीक है, कोई भी रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर ये इतना हो गया कंप्लीट दोस्तों।
उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें रिजल्ट यानी कि अगला एक्शन करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन कैसा होता है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर। और शुरू से कहते हुए आए हैं दोस्तों कि इफ के अलावा जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं कंडीशन के रूप में, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेता है। क्लियर? और बाद वाला फ्यूचर ले या प्रेजेंट ले। क्लियर? ये पास्ट में नहीं आता है, इतना समझ ले। अगर इतना समझ गए तो आप आसानी से बना लेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग यहां पर भी देख लेंगे दोस्तों कि वेदर और आर नोट के बीच में हम लोगों का क्या आ सकता है। तो ये वर्ब भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये यहां से क्लियर होगा, लेकिन देख लेंगे बीच में एक्शन भी आप दिखा सकते हैं। ये तो समझ रहे होंगे कि एक्शन भी दिखा सकते हैं। और नाउन एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसका एग्जांपल लिए हैं दोस्तों। नाउन एडजेक्टिव भी आ सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, स्थिति यानी कि बीइंग, आप क्या हैं, जो कि आप इज एम आर ये सबसे करके आप देखे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट की बात करते हैं। और हैव क्या बताता है, ये आपका पोजीशन यानी कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। क्लियर? तो ये आप इतना चीज इसके बीच में ला सकते हैं, इसे कंसेप्ट क्लियर कर ले दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी सीख ले कि इसके जगह पे ये आइदर और नहीं यूज करेंगे। इसे बाद में डिटेल में देख सकते हैं, यहां पे कंफ्यूज ना हो दोस्तों। ये ऑप्शंस देता है, ये या ये। ठीक है, ये कंडीशन देता है। बाकी डिटेल में इसे आप पढ़ सकते हैं, या जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? यहां पर बस इतना ही। और दोस्तों इसके साथ साथ ये एक हमारा है जो कि इसके बाद देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आप इसे पसंद करें या ना करें, आपको इसे करना ही पड़ेगा। आप इसको पहले बनाने की कोशिश करें। वेदर से लगा, वेदर आप यू प्रेजेंट इंडेफिनिट पसंद करें, ये इस तरह के रहे, चाहे पसंद करेंगे या ना करेंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेदर यू लाइक, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट। इतना आप बीच में इसके तरह, यहां पे ऑब्जेक्ट भी आया दोस्तों। वेदर यू लाइक इट और नोट, चाहे आप इससे पसंद करें या ना करें। अब अगला प्रिंसिपल क्लॉज, वो सिंपल जो रहेगा उसे बना देंगे। आपको इसे करना ही पड़ेगा। यू शैल हैव टू डू इट। अब यहां पर इसे आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों इसे मॉडल्स में रखा गया है, और ये आप जानते होंगे कोई मजबूरी बस जब काम करना पड़ता है तो प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव टू या दोस्तों हैज टू, कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, और हम लोगों को बर्तन धोना पड़ता है। जो काम मजबूरी में करना पड़ता है उसके बाद हम लोग लगाते हैं क्या, उस एक्शन वर्ब को। ये प्रेजेंट की बात है और ये मॉडल में रखा जाता है। मजबूरी में एक्सटर्नल कंपल्शन, कि ये हर हाल में दूसरे के वजह से या मजबूरी है कि बर्तन धोना पड़ता है, प्रेजेंट हुआ। अब पास्ट में एक ही है दोस्तों, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, मुझे बर्तन धोना पड़ता था, तो वहां पर एक ही है, हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, जो भी एक्शन दिखाना है उसको। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए होता है। क्लियर? और अब यही दोस्तों फ्यूचर में होता है कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे
शैल, हैव टू या विल हैव टू, उसके बाद जो एक्शन करना पड़ता है वो, उसके बाद अदर वर्ड्स रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। तो ये समझ गए दोस्तों, मजबूरी बस जो करना पड़ेगा ये। और लास्टली हम बोले हैं हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि शैल और विल जहां भी यूज होता है जिस सब्जेक्ट के साथ, सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्पोकन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ विल ही यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां पे लेकिन शैल लिया है, कोई बात नहीं, आप सब जगह विल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि कोई काम करना पड़ेगा, मजबूरी बस, एक्सटर्नल कंपल्सन, दूसरे के वजह से। ये क्या है? आप इसे पसंद करें या ना करें, नहीं भी पसंद है तो भी करना पड़ेगा। ये क्या है? मजबूरी है। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? यू शैल हैव, इतना आ गया मजबूरी के लिए ये, और 2 + V1 ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? शैल विल सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ आप दोस्तों विल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ नहीं बचा दोस्तों, आप चाहे अमीर हो या ना हो आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। कहीं आप फंस जाते हैं ट्रैफिक में या और कोई वजह से, तो आपको उस एक्शन को भी मजबूरी में करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप चाहे अमीर हो, वेदर यू आर रिच, सिर्फ यू आर रिच मतलब आप अमीर हैं, यहां पे वेदर लगा दिए, चाहे आप अमीर हो या ना हो। ठीक है? नोट से नो, दूसरा ऑप्शन आर के साथ आ सकता है, वेदर यू आर रिच आर पुअर, वो अगला स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहां पर एक ही का चर्चा किया गया है दोस्तों। ठीक है? वेदर यू आर रिच आर नॉट, यू शैल हैव टू पे अ फाइन। ठीक है? करना पड़ सकता है, तो यू में पे अ फाइन ये लिख सकते हैं आप दोस्तों। ये आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है दोस्तों? तीसरा, तुम्हारे पास चाहे किताब हो या ना हो, तुम्हें सबक याद करना ही पड़ेगा। वेदर यू हैव अ बुक आर नोट, इतना का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे कि पोजेशन, मालिकाना हक, किसी चीज का आप मालिक है, आपके पास क्या है, उसके लिए प्रेजेंट में हैव और हैज का यूज किया जाता है, और पास्ट में हैड का यूज किया जाता है, फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव का यूज, उसके बाद वो नाउन, क्लियर, यूज किया जाता है। ठीक है? तो यहां पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वेदर यू हैव अ बुक आर नोट, यू शैल हैव टू लर्न, लर्न मीन्स सीखना, पढ़ना, याद करना, योर लेसन्स। ठीक है दोस्तों? इस तरह से आप अगर सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर लिए होंगे, मेरे साथ यहां तक वीडियो देखे होंगे, तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।